एमबीए में शिवसेना के कद घटने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र चुनाव में ज़बरदस्त फायदा होने वाला है। जी हाँ, शिवसेना जो 100 से कम सीटों पर चुनाव लड़ा हो, ऐसा शिवसेना के चुनावी इतिहास में ये सबसे पहले देखने को मिलेगा, क्योंकि सिर्फ 95 सीट पर बात बन पा रही है, रिपोर्ट्स कह रहे हैं। ऐसे में भाजपा से अलग होकर कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी का साथ देना उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा नुकसान दे गया है। बीजेपी यही मुद्दा उठाएगी। बीजेपी आगे इस मुद्दे पर आवाज उठाएगी। ठाकरे परिवार के सम्मान से भी इस पूरे मुद्दे को जोड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी। उद्धव पर बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से समझौता करने का आरोप भी लगाएगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पहले भी आरोप लगता रहा है बीजेपी की ओर से। शिवसेना को अगर 100 से कम सीटें मिली तो 1995 के बाद ये पहली बार सबसे कमज़ोर आंकड़ा होगा। चुनावी सीटों में अक्सर आंकड़ा 160 के पार रहता है शिवसेना का, लेकिन 2019 में भाजपा के साथ समझौता किया और तभी भी 124 सीटें उद्धव ठाकरे को मिला। लेकिन शरद पवार के साथ जुड़ना, राहुल गांधी के साथ आना उद्धव को सबसे बड़ा नुकसान दे गया है। ये कहकर बीजेपी जमकर उद्धव सेना पर तंज कसेगी और ठाकरे परिवार के सम्मान पर आवाज़ उठाएगी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट के साथ बता दें कि यह आंकड़ा कुछ इस तरह है, जिसके कारण बीजेपी सवाल उठाएगी ठाकरे परिवार के सम्मान पर। 1995 में 169 सीटों पर चुनाव लड़ा था शिवसेना ने, फिर 1999 में 161 पर लड़कर 69 सीटें पाई थी। पार्टी ने 2004 में शिवसेना ने 163 सीटें लड़कर 62 सीटें जीती थी और 2009 में शिवसेना ने 160 सीटों पर चुनाव लड़ा और 45 पर विजय पाया। 2014 में 286 सीटें लड़कर 63 सीटें पाई थी उद्धव सेना, और फिर 2019 में शिवसेना ने 124 सीटों पर चुनाव लड़ा, 56 पर वो विधायक चुने गए। इस बार सबसे कम आंकड़ा 95 का आंकड़ा आ रहा है, जिससे उद्धव सेना पूरी तरह से कमज़ोर हो चुकी है, ये कहेगी बीजेपी।